शुरू करें? हाँ, देखो इधर सबसे पहला एंगल कौन सा होता है अपना? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, अगला वाला कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन कॉस टेन, ठीक है, पहले तीन नाम। फिर इसके बाद कॉसेक, सेक, कॉसेक, सेक और कॉट। और ये आगे जो लगा देते हैं एंगल, इसे क्या बोल देंगे? थीटा। थीटा, ठीक है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन ये एंगल किसके लिए देखते हैं हमेशा? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल देखते हैं किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा कितने का होता है? 90 का। एक एंगल हमेशा कितने का होता है? 90 का। अब 90 के जो सामने वाला होता है वो क्या बोलते हैं उसे? 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण। इसी को क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हाइपोटेनियस हो गया। अब एक एंगल कोई सा भी थीटा मान लेते हैं, है ना। ये जो एंगल अपन ने बनाया है उसको क्या मान लिया? थीटा। जो थीटा है इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी लंब। क्या होगा? लंब, ठीक है। अब लास्ट वाला बच गया, उसे क्या बोलेंगे? बेस। जो लास्ट बच गया उसे बेस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो लास्ट वाला बच गया उसे बेस। बेस यानी आधार, ठीक है। तो तीन चीजें रहेंगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला देखने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद। फिर हर भोले, है ना, ध्यान रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। पी फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो गया। कॉस के बाद लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा, ठीक है। और इन्हीं का जस्ट रिवर्स क्या होता है? नीचे वाले एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। सेक थीटा की बात करेंगे तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। लास्ट वाला बच गया कॉट थीटा, तो कॉट को क्या लिख देंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए अपन को। पहला क्या है? साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक की बात करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और लास्ट वाला कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूले, एक बार लिख लो फिर आगे करते हैं। देखना इधर, देखो पहले वाले क्वेश्चन में 8.1 क्या दिया? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पे है? बी पे है। और ए बी इक्वल टू 24 दे के रखा है, बी सी इक्वल टू 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बी कितना है? 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले अपन, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक एंगल जिसका कितना है? 90, ठीक है। तो इसे क्या मान लेंगे? बी। इसे क्या मान लेंगे? बी। बी के बाद फिर आगे देखें क्या होगा? ए बी। ए बी अब इधर या इधर क्या बच जाएगा? ए और सी। आप इधर भी ए दे सकते हैं, इधर सी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बी फिक्स होना चाहिए। जहां पे 90 बन रहा है वहां पे बी फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ए बी कितना है? 24, तो ए बी कितना हो जाएगा? 24। बी सी कितना है? 7, तो बी सी को 7 कर दिया। तो ए सी फाइंड करना अभी थर्ड साइड। तो अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड फाइंड करने का फॉर्मूला देखा था, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। तो यूज क्या करेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या बोलती है? इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस अपने पास कितना है? ए बी, सॉरी ए सी। हाइपोटेनियस की जगह पे क्या रखेंगे? ए सी। अपन को पता नहीं है। और बाकी बच गया क्या? परपेंडिकुलर। कितना पुट कर देंगे?
24 और फिर b की जगह पे 7, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, 24 का 26 का 676 होता है, तो ध्यान रखना 24 और 26, 24 का 576, 26 का 676 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 625, कितना आ जाएगा 625, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, है ना। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। AC आ गया अपनी थर्ड साइड, AC क्या आ गई थर्ड साइड, ये 24 दी हुई थी, ये दी थी 7 और ये फाइंड कर लिया अपन ने 25, ठीक है। अब दो क्वेश्चन थे अपने इसमें, पहला साइन ए कॉस ए फाइंड करना है जब एंगल ए है, फिर फाइंड करना है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, है ना। तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए ध्यान रखना, जो अपन ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं इसमें एंगल बदलते रहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते रहते हैं, है ना। नॉर्मल ट्रायंगल की बात करें तो इसे परपेंडिकुलर बोल देते हैं जो खड़ा हुआ है, और जो लेटा हुआ उसे बेस बोल देते हैं, मगर ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा नहीं करते, उसमें एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो इसमें एंगल कौन सा है ए है, तो ए के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, यानी बी कौन होगा BC, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पे BC यानी 7, और बेस कितना हो जाएगा, बेस ये वाला हो जाएगा, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, हाइपोटेनियस किसी भी हालत में नहीं बदलता, जो इधर वाला है ये किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, बस ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं। तो परपेंडिकुलर 7 हो गया, तो बेस कितना हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस 25, तीनों चीजें पता चल गई। अब ये वाले एंगल फाइंड कर लेंगे, साइन ए कॉस ए, क्या फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए, ठीक है। साइन ए, साइन क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे ही होता है। तो बात करेंगे साइन की, तो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेनियस 7/25, ये डॉट कुछ नहीं लगा तो मतलब इंटू रहता है साथ में, है ना। और आगे क्या है कॉस ए, कितना है कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है अपॉन 25, ठीक है। एक मिनट, इसमें कॉमा लगा हुआ है ना, इंटू नहीं है, ये क्या है कॉमा, इसे अलग अलग ही निकालना है दोनों की वैल्यू, ठीक है। नहीं कुछ कटेगा नहीं, बस ये एक का आंसर है और दूसरे का आंसर ये है, ठीक है। इसका ये दोनों हो गए, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, अलग अलग कर देते हैं ना, ये क्या है साइन ए और फिर क्या निकालना है कॉस ए, तो साइन ए कितना आ जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपन 25 और दूसरा वाला कॉस ए 24/25, ये पहले केस के लिए हो गया जब एंगल ए था। अब सेकंड केस में एंगल क्या है सी, तो फॉर एंगल सी लिख देंगे, है ना, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए फॉर एंगल सी, है ना। तो एंगल सी की बात करेंगे ये वाला, तो परपेंडिकुलर कितना होगा और बेस कितना होगा और हाइपोटेनियस 25, हाइपोटेनियस बदलता ही नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाता है। अब इसके बाद बात करें, पहले क्या निकालना है साइन सी, साइन सी, है ना। तो साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 24/25, और फिर साइन सी के बाद क्या निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 7 और 25, तो 7/25, खत्म, बन जाएंगे क्वेश्चन, करके देखो इसे वापस। सुनना इधर एक और बार, सुबह से अपन ने कैसे किया था, ताला वाला क्वेश्चन है तो दो बार समझ सकते हैं आसानी से। सबसे पहले क्या था, एक ट्रायंगल दिया होता ABC, जिसमें एक एंगल कितने का था 90 का, एक साइड थी 24, एक साइड थी 7, थर्ड साइड मिसिंग थी, है ना। फाइंड साइन ए कॉस सी बोला था, और क्या बोला था साइन सी और कॉस सी, है ना। और बीच में क्या लगा था कॉमा, ये डॉट नहीं था, क्या था कॉमा, कॉमा लगा था, मतलब इनकी वैल्यू अलग अलग निकालनी थी, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले अपन को दो साइड दी थी, तो तीसरी साइड निकाल लिया पाइथागोरस लगा के, है ना। पाइथागोरस क्या बोलता है परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर,
तो 24 और 7 का स्क्वायर मिला के क्या बना 625। कितना बना 625। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो 25 आ गया यहाँ से थर्ड साइड। अब जब थर्ड साइड आ गई तो पहले अपन को ये निकालना था ए वाले। तो कौन से निकालने थे ए वाले। फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए लिखा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 7, बेस कितना हो जाएगा 24। कैसे पता, एंगल ए देखा अपन ने, एंगल ए से तीर फेंकते हैं, जो भी एंगल देखते हैं वहां से क्या फेंकते हैं तीर। तीर जिस पे जाके टकराता है वही होता है परपेंडिकुलर। तीर जिस पे टकराता है वही क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पता चल गया 7, जो बच जाता है वो बेस, और हाइपोटेनियस 25 फिक्स रहता है। हाइपोटेनियस कौन सा होता है 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे चेंज हो गया 7। अब दूसरे केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सी के लिए, यहां से तीर मारेंगे, कहां से सी से, ये है एंगल सी, यहां से तीर मारेंगे तो किसमें पड़ेगा ए बी पे। तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 24, तो बेस तो वही रहेगा 7। अब बात हुई किसकी साइन ए की, तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 7 अपॉन 25। इसमें कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 24 अपॉन 25। इसमें भी वही काम करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा वाला कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7 अपॉन 25। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे खुद से। पहले देखो शुरुआत से एक बार, इसमें डायग्राम ऑलरेडी गिवन है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, इस बार ए पी क्यू आर नाम है। राइट एंगल किस पे है क्यू पे, राइट एंगल किस पे है क्यू पे, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। और फाइंड क्या करना है 10p माइनस कॉट आर, एक बार p वाला एंगल एक बार r वाला एंगल, है ना, 2 बार। तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा, ठीक है। मगर इसमें 2 साइड दी है, तो पहले तो तीसरी साइड फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे थर्ड साइड फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR यूजिंग PGT। इसमें क्या यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, PGT पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12, है ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर बेस में कंफ्यूजन नहीं होना। जो ऊंचा ऊंचा दिख रहा है वो परपेंडिकुलर, जो नीचा नीचा दिख रहा है वो बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। कंफ्यूजन कब होता है जब ये इसमें एंगल यूज करते हैं, जब क्या यूज करें एंगल। उससे पहले परपेंडिकुलर जो सीधा दिया है, बेस जो फ्लैट में दिया है। तो यहाँ पे 12 और बेस कितना हो जाएगा Q से R तक, Q R का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और क्या बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां से माइनस कर देंगे तो क्यू आर कितना आ जाएगा 25, है ना। ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद अपन को 2 एंगल लेना है, एक बार एंगल P एक बार एंगल R, एक बार एंगल P एक बार एंगल R, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लें एंगल P, फॉर एंगल P क्या लेंगे, फॉर एंगल P, फॉर एंगल P। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बेस कितना होगा, एंगल P ये वाला है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना होगा, ये कितना है 5 ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, और बेस कितना हो जाएगा, बेस कितना होगा 12। ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये जो बच गया ये बेस, और इसके सामने वाला हाइपोटेनियस रहता है, तो ये परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया, बेस 12 और 13। तो ये फॉर एंगल P हो गया, है ना। एंगल R के लिए भी निकालना होगा, फॉर एंगल R परपेंडिकुलर ये R है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तीर डालेंगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, बेस कितना हो जाएगा 5, और हाइपोटेनियस 13। ये फिक्स है। अब देखो क्या फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, क्या निकालना है
tan p माइनस cot r, यहां तक ठीक। अब tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो लास्ट वाला 10 होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या लिखवाया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा ना, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होगा 10, और दूसरा वाला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बड़े बड़े लोग अपना कर रहे हैं क्या, इधर देख ही नहीं रहे। सवाल गलत हो गया उसके बाद भी, ये अभी गलत लिख गया था इधर। ठीक है, अब इसके बाद 10p, एंगल p है, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर देखेंगे, क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर। एंगल p ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर 5, और बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर और बेस, है ना। ये एंगल p का काम खत्म। अब एंगल कौन सा देखेंगे, r, एंगल कौन सा r, इसके लिए बेस, बेस कितना है 5, बेस कितना है 5, और परपेंडिकुलर कितना है 12, और 5 में से सेम माइनस करते हैं, आंसर कितना आता है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। समझ में आया, हाँ कुछ बोल रहे हो, कहाँ पे 10, ये वाला परपेंडिकुलर अपन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपन बेस ही होता है, कंफर्म। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए tan ए, और कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं दिया। तो सबसे पहले साइन ए को कैरी करेंगे, साइन ए को कैरी करेंगे, तो साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो साइन की बात करेंगे, साइन ए, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/4, तो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 4। तो एक राइट एंगल ऐसा बना लो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता हो आपको, ये है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, तो एंगल ए इसे नाम दे दे, इसके सामने वाला कितना हो जाएगा 3 परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना है 4, तो ये कितना हो गया 4। दो चीजें कंफर्म, थर्ड चीज निकाल लेंगे। अब आगे का नंबर अपन कुछ भी दे सकते हैं, ए के बाद बीसी दे दे, आगे के नाम क्या दे दे बीसी। ठीक है, यहां तक। तो अब क्या करेंगे अपन, साइन ए में अपन को दो वैल्यू पता चल गई, थर्ड वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्ट लिखते हैं अब, है ना। त्रिभुज में क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस कितना है ए और बी, ए और बी, ए बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बच जाएगा ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी की वैल्यू √7 हो जाएगी, स्क्वायर हटाते तो क्या जाता है √7, तो ये कितना आ गया √7। अब फाइन क्या करना है, कॉस ए और tan ए, फाइन क्या करना है और tan ए, तो कॉस ए पहले निकाल लेते हैं, कॉस ए, फिर क्या निकालेंगे tan ए, कॉस ए कितना आ जाएगा b/h, बीच वाला होता है कॉस, और tan कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है यहां तक। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है √7 और हाइपोटेनियस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा √7/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है, तो 3/√7। हाँ कॉस ए और tan ए फाइन करना था ना, साइन ए ये है, साइन ए से बाकी दो चीजें आई, कौन सी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तभी तीसरी चीज निकाली। दो चीजें ही नहीं पता होंगी तो तीसरी चीज कैसे निकालेंगे। हाँ कौन सा ए और सी, ए आपने कहा लिया, ऊपर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर परपेंडिकुलर नीचे वाला आएगा एंगल के सामने वाला, इसे बंद करते हैं।
देख लो इधर ध्यान से, है ना। सबसे पहले क्या दिया है, कॉट 8, 15 कॉट 8 इक्वल टू 8, है ना, सॉरी क्या दिया है 15 कॉट इक्वल टू 8, तो 15 अपॉन में आ जाएगा, तो 8 अपॉन 15। कॉट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, तो कॉट क्या होता है, लास्ट वाला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस निकालना है। देखो इस बार दो डायग्राम बनाते हैं, कितने डायग्राम, दो डायग्राम। दो डायग्राम बनाने का रीजन क्या है, आधे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, हमने ऐसा किया, आपने उधर कहां ले लिया। देखो एंगल ए है, एंगल ए इधर ले लिया, है ना, तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, और एंगल ए इधर ले लिया तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, है ना। बाकी बी सी जहां बने वहां ले लो, क्योंकि उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, तो जहां चाहे वहां ले सकते हैं। ये बी और ये सी, ए के बाद बी और सी, 90 वाला सेम ले लिया अपन ने दोनों का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसका यहाँ, इसका यहाँ, एंगल के सामने वाला, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये, और यहाँ पे ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस। तो नाम चाहे यहां से दो चाहे यहां से दो, डायग्राम सेम होता है, डायग्राम सेम होता है, वैल्यू भी सेम आती है। अब देखो बेस कितना दिया 8, तो इस डायग्राम में कहां पे लिखेंगे, 8 यहां लिखेंगे, और परपेंडिकुलर 15, तो परपेंडिकुलर 15 यहां पे लिखेंगे, और इसमें बेस की जगह पे 8 यहां लिख देंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 यहां ले लेंगे, और 15 और 8 17 बनाएगा, कितना 17, ट्रिपलेट होता है 15 और 8 17। तो यूजिंग पीजीटी कर दे, क्या करेंगे सबसे पहले, यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है, एसी, एसी बराबर क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, परपेंडिकुलर 15 और बेस 8, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, 8 का स्क्वायर, और ये मिलके 289, 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 17, तो ये कितना आ गया, हाइपोटेनियस 17, हाइपोटेनियस 17, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए, साइन कितना होता है, अपन हाइपोटेनियस, और सेक कितना होता है, हाँ बोलो सेक कितना आएगा, सेजर सेक कितना होगा, सेक की वैल्यू जिम बी अपॉन एच, बीच वाला ना, साइन के बाद फिर क्या आता है, कॉस, कॉस के बाद फिर टेन, टेन के बाद कॉसेक सेक कॉट, तो बीच वाला ये होगा एच अपॉन बी, कितना होगा, एच अपॉन बी। पहला वाला साइन होता है बी अपॉन एच, दूसरा वाला कॉस बी, सॉरी पहला पी अपॉन एच, दूसरा बी अपॉन एच, कॉस के बाद 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर कॉसेक एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी, कॉट बी अपॉन पी, ठीक है। ये फॉर्मूले और लिख के एक दो बार रिवाइज करना, भी याद नहीं आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर 15, इस वाले डायग्राम में लो चाहे इस वाले डायग्राम में, बदलेगा तो नहीं, तो कितना आ जाएगा 15 और अपॉन 17, और दूसरे में 17 अपॉन बेस कितना है 8, बन जाएगा। ये ज्यादा इजी नहीं था, हो गया, ठीक है। इधर देखना, सबसे पहले क्या दिया, साइन थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, तो साइन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी अपन को, यहाँ से निकालना क्या होगा, बेस। और ABCD के बारे में कोई जानकारी है, कौन सा ट्रायंगल है, कुछ बोला है ABCD के बारे में, कहीं से कुछ भी नहीं बोला, तो कोई सा भी ट्रायंगल बना लो, कोई सा भी ट्रायंगल बना दो, कुछ भी नाम दे दो, है ना, तो ABC नाम दे देते, ABC, ठीक है। बी पे कितना है, राइट एंगल, बी पे कितना है, राइट एंगल, ठीक है। अब एंगल क्या लेना था अपन को, थीटा, एंगल कौन सा लेना, थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा अगर ये ले लेंगे
थीटा कौन सा लिया, सी के पास, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये। बेस क्या हो जाएगा, ये। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये। हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, कुछ तो गड़बड़ हो गई, 13 है। और फिर हाइपोटेनियस उधर एच होगा। सही है भैया। पंडित बद्री प्रसाद, देखो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, खुश। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ही होगा, साइन थीटा ही है ना, और तो कुछ नहीं है, सेक थीटा है यार। जब भी तो बोलोगे एच अपन बी होगा ना, बताओ कि नहीं रोज से, तो निकालना है 5। ये सब बदलता है। ये क्या हो गया, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा कितना अपना 13/12। अब सेक क्या होता है अपना, h/b कितना होता है, h/b, यहां तक ठीक। अब h तो सेम है, b है, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा। अब हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13, और बेस कितना हो जाएगा 12। परपेंडिकुलर निकाल लेंगे अपन पाइथागोरस लगा के। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर, और बेस कितना है 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए बी, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 169 माइनस 144 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा, और यहां से वैल्यू 5 निकल आएगी। कितनी आ जाएगी 5। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब सभी त्रिकोणमिति की वैल्यू निकालनी है, सारे एंगल। तो सारे में पहले तो क्या दिया हुआ, सेक, सेक के बाद शुरू करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक, सेक, कॉट, कॉसेक, सेक और कॉट, और साथ में क्या लिखेंगे थीटा। एंगल सबका फिक्स है ना, थीटा शुरू में मान लिया था अपन ने। सेक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसे निकालने की जरूरत है नहीं है। अब देखो क्या नाम है, केशव, बताओ इधर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। रेंजन साइन थीटा p अपॉन h, पहला वाला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। समीर टेन थीटा का फॉर्मूला बोलो, b अपॉन h, टेन थीटा का p अपॉन b, थर्ड वाला ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉस थीटा बीच वाला, b अपॉन h, कितना होगा b अपॉन h। कौन बच गया अभी, सेजल, कॉसेक थीटा h अपॉन p, सही है क्या। पवन कॉट थीटा कॉट थीटा लास्ट वाला होता है ना, तो b अपॉन p, b अपॉन p, ठीक है। यहां तक लाइन से नाम तो याद कर लो यार, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट, साइन वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस वाला दूसरा, टेन वाला तीसरा, और कॉसेक पूछेगा तो नीचे से ऊपर, सेक h अपॉन b, और फिर b अपॉन p। पंडित बद्री प्रसाद नहीं याद हो रहा, ठीक है। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर कितना निकाल लिया आपने 5, तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन 13। पवन नेक्स्ट आंसर, ये नहीं दिख रहा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है और हाइपोटेनियस 13। नेक्स्ट बोलो केशव, टेन थीटा p अपॉन b, p कितना है p है 5, और बेस कितना है 12। ये गलत गलत लोग अच्छा हाँ प्राची,
बताओ cosec थीटा की वैल्यू 13 अपॉन ये 13 हाइपोटेनियस और 5 क्या है परपेंडिकुलर और लास्ट वाला cot थीटा। रेंजिन cot थीटा कितना होगा? ऐसे ही इधर बाकी लोग चुप रहना। यही होता है जब इधर ना देखो, जब इधर बता रहे हो तो वो अपना कर रही है, जब उधर बता रहे थे तब इधर देख रहे हैं, ये गलत बात है ना। ये ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 13 अभी भी 13 हाँ बोल रहे 12 है ना। बेस कितना है? 12 और परपेंडिकुलर कितना है? 5। अगर इधर पे ना समझ में आए तो उल्टा कर लिया करो। 10 कॉट का उल्टा होता है। 10 निकाल चुके 5/12 तो इसे डायरेक्ट बोल सकते थे 12/5। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस निकालना था तो सेक का उल्टा हो जाता। कॉस निकालना था तो सेक का उल्टा डायरेक्ट हो जाता 13/12। अच्छा एक बच्चा बच गया कोई, कौन? देखो अब शुरू से एंगल ए और बी कैसा दिया हुआ है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे। और ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अपन किसमें अप्लाई करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जो थर्ड बच गया वो राइट एंगल होगा। कौन सा? सी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, जिसमें सी किस पे होगा? राइट एंगल पे, जहां पे 90 बनाते हैं। और ए और बी जहां नाम देना चाहो वहां दे सकते हैं, ए बी सी। ठीक है। अब इसके बाद ए और बी एक्यूट हो गए, मतलब ये दोनों तो 90 से छोटे हैं। ये दोनों क्या है? 90 से छोटे हैं। ठीक है। और क्या दिया? cos A इक्वल टू cos B है। cos A इक्वल टू क्या दिया है? cos B। और प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये प्रूफ करना है आपको, है ना। तो cos A की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। हाँ cos A जब एंगल A है, एंगल A है तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर। अच्छा cos बराबर होता क्या है? cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसा ही होता है। तो बीच वाला क्या होता है? cos। तो b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस cos क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल जब a है, एंगल कौन सा है? a है, तो ये वाला तो परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? AC। और हाइपोटेनियस चाहिए अपॉन में, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? AB। ये पता चला। एक और बात देख लो, cos A है मतलब एंगल A है, एंगल A है, एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और हमें चाहिए क्या ऊपर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा? अच्छा एंगल A ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये बेस और ये हाइपोटेनियस फॉर एंगल A, है ना। तो अपन को क्या करना था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या हो गई? AC और हाइपोटेनियस वैल्यू AB। ठीक है। अब ऐसे क्या निकालेंगे? cos C, cos B। क्या निकालेंगे? cos B। परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है जब एंगल बदलते हैं, तो इसे हटा दो। अब एंगल किसकी बात कर रहा है? B की। एंगल B के लिए परपेंडिकुलर, यहां से तीर फेंकेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा सीधा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये वाला बेस। तो हमें क्या करना? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा? BC, हाइपोटेनियस AB। ये BC हो जाएगा बेस और ये AB हाइपोटेनियस। ठीक है। ये समझ में आया? इन दोनों की वैल्यू निकाल ली, ये अपन को इक्वल दिया था तो उन्हीं की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें पुट कर देंगे, इसकी इन दोनों की वैल्यू कहां पुट कर देंगे? इसमें। तो cos A है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? अपॉन में AB। और इक्वल टू में क्या दिया है ना? cos B दिया था, cos B की जगह क्या रख दिया? BC अपॉन AB। ठीक है। तो होगा क्या? नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा? AC बराबर BC। अब क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी थी अपन ने ट्रायंगल के लिए, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये दोनों साइड सेम है। AC बराबर BC आ गया। AC बराबर क्या आ गया? BC, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। तो AC के अपोजिट में एंगल कौन सा है? एंगल B। ये AC है साइड, इसके अपोजिट में एंगल कौन सा हो गया? B। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? B। और BC के अपोजिट में BC ये हो गया, इसके अपोजिट में एंगल A। तो यही प्रूफ करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना।
यहाँ पे साइड में क्या लिखेंगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिख लोगे हिंदी में? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इससे आ जाएगा एंगल बी बराबर एंगल ए। यही प्रूफ करना था। देखना शुरू से क्वेश्चन। कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7/8। वैल्यू किसकी निकालनी है? फर्स्ट में ये पूरे की, सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, और कुछ भी मेंशन नहीं है एबीसी, तो जो लेना चाहे ले सकते हैं ट्रायंगल में। बस एक थीटा ले लेंगे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये ठीक है। तो एक थीटा ले लिया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, प्राची बोलो। कॉट थीटा बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या क्या होता है ऐसे? हाँ बोलो। हाँ रिमझिम, कॉट थीटा बी अपॉन पी। पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। तो लास्ट वाला होता है ना tan और cot, tan p अपॉन बी और cot b अपॉन p। तो cot क्या हो जाएगा? b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अपॉन ये क्या होता है? tan, तो ये अपॉन ये cot। तो क्या है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8। तो ये कितना बचा? 7। अब ये कितना आ जाएगा? निकालना पड़ेगा है ना, थर्ड साइड। तो एबीसी कुछ नाम दे दे इसका, ए बी सी। ठीक है, यहां तक अब सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पीजीटी, यहां तक दिख रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पीजीटी, डायरेक्ट लिखते हैं यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 7, 8 का, और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? है ना, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? √113। कितनी आ जाएगी? 113। ठीक है, यहां तक। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। सबसे पहले साइन थीटा की निकालेंगे, फिर कॉस थीटा की निकालेंगे, फिर कॉट थीटा की निकालेंगे। तीन ही वैल्यू चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जब केवल थीटा होता है तो परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं होता है ना, और जब एंगल ए और सी लिखा हो तब बदल जाएगा है ना। केवल एक ही एंगल देके रखा है थीटा सब में, तो सारे परपेंडिकुलर, सारे बेस, सारे हाइपोटेन्यूज सेम रहेंगे, कुछ भी बदलेगा नहीं। तो साइन थीटा बराबर सेजल क्या होगा? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? ये परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने वाला, 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है √113। ठीक है, समर कॉस थीटा बराबर, समीर बोलो, समीर हो? हाँ, बी अपॉन एच, बीच वाला। तो बी अपॉन एच, बी कितना है केशव? बी कितना है? 7। वेरी गुड। एच √113। और कॉट थीटा, कॉट क्या होता है? कॉट तो दिया ही है ना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 7/8 कॉट नहीं, कहाँ कुछ कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये तो दिया ही है ना 7/8। इसे निकालने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी दिया। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है साइन थीटा और कॉस थीटा की। पुट करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से चालू होगा। ये इतना निकालने के बाद फिर ये क्वेश्चन लिखना और इसकी वैल्यू रखना चालू कर देंगे। सबसे पहले 1, फिर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है?
8 अपॉन रूट 113 ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस 7 1 प्लस 7 रूट 113, फिर 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। लगा दें, सही पकड़ो। देखो ध्यान से, नंबर को देखेंगे तो एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, इधर भी एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस माइनस वाला एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, कहाँ पे लिखे फॉर्मूला? नीचे। अगर क्या हो, एक बार नंबर प्लस में हो, एक बार वही नंबर माइनस में हो, तो क्या लिख देते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और रूट 113 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, यहां तक। फिर नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, अब फाइनल बचा क्या? 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, फिर से 1 माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन में 113। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं? बेस इक्वल करके। क्या करके? बेस इक्वल। तो यहाँ पे 1 है, इसके अपॉन में क्या होगा? 1। यहाँ भी 1 है, इसके अपॉन में क्या होगा? 1। अब बनाना कितना है? 113, तो 113 का इंटू कर देंगे। इधर भी 113, इधर भी 113 का इंटू, तो बेस इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल कितना आएगा? 113 माइनस 64 अपॉन में 113, फिर से अपॉन बड़ा वाला ये वाला 113 माइनस 49 अपॉन 113। हाँ, ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। इससे ये कट जाएगा, 113 से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 49, और 113 से 49 घटाएंगे तो 64, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ के तो 113 लिखा था। इन्हीं दोनों को जोड़ के तो 113 लिखा था ना। अब इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा। यहां तक ठीक है, ये खत्म। अब इसका स्क्वायर करना था सेकंड वाले का, तो इसकी वैल्यू दी है 7/8, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 64। तो देखो कितनी मेहनत करने पे कितना सा आंसर आता है। एक सवाल में इतनी सारी मेहनत और एक में इतनी सी मेहनत। एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखना, आंसर चेक कर लेना बाजू वाले से पहले ही। इधर देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 cos A इक्वल टू 4, और प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल है कि नहीं, चेक करना है। चेक दिस इज इक्वल और नॉट। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले यहां से cos A की वैल्यू निकाल लेंगे। cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इधर आ जाएगा अपॉन में, 3 कहां जाएगा? अपॉन में। और cos इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कितना होता है? हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिख लिया करो एक बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो क्या हो गया? ये बीच वाला है cos b अपॉन h। अब राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? एंगल a इधर रखो, तो बेस क्या हो जाएगा? नीचे वाला, सामने वाला परपेंडिकुलर आएगा। ये cot a है, फिर से गड़बड़ हो जाती। आज क्या हो रहा है? ये cot a है ना, अगर cot a है तो ये बदल जाएगा b अपॉन p, b अपॉन p, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा? 4 और परपेंडिकुलर 3, 3 4 5 आ जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट होते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और टोटल मिला के 25, 5 का स्क्वायर। तो ए तो नाम फिक्स हो गया एंगल की वजह से, बाकी दो नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं जहां चाहे। ठीक है, अब इसके बाद यूजिंग पीजीटी है ना, यूजिंग पीजीटी, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है?
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4 और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर टोटल 25। किसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5। h यानी AC, ये कितना आ गया 5। ठीक है। अब एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, तीनों चीजें आ गई। अब क्या क्या फाइंड करना है, tan cos और sin, tan cos और sin। तो सबसे पहले tan फाइंड कर लेते हैं। tan की अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, cot का उल्टा ही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। बहुत अच्छे। अब cos और sin फाइंड करना पड़ेगा है ना, पहले sin है फिर cos है। sin a कितना होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस 3/5 और बेस कितना हो जाएगा, सॉरी cos बेस अपन हाइपोटेनियस 4/5 आ गई ये वैल्यू। और इसमें पुट कर देंगे अपन सारी वैल्यू, चेक कर लेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो एक एक साइड सॉल्व करेंगे पहले। 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 3/4 और स्क्वायर और नीचे प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर से 1 माइनस 9/16। फिर से जो समझ में नहीं आया था, बेस इक्वल करना कैसे करते हैं, जो नीचे वाला नंबर है ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, ऐसे ही इधर भी करेंगे। ठीक है, तो पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 16 और 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे 7। ठीक है, ये छोटा वाला ब्रैकेट था, फिर नीचे ये बड़ा वाला डिवाइड, फिर से नीचे 16 आएगा और इधर 16 में से 9 घटाएंगे, ये दोनों एक जैसे। हाँ ये प्लस था, ये क्या था प्लस, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, तो 16 से 16 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 7/25। अब इधर वाला सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos की वैल्यू कितनी है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/25 माइनस 25। बेस तो ऑलरेडी सेम है, इस बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 25 आ जाएगा और 16 में से 9 घटाएंगे 7/25। दोनों चीजें बराबर है, तो यस क्या कर लिखेंगे, यस इट इज इक्वल। क्या लिखेंगे यस इट इज इक्वल। यहाँ पे भी आ जाएगा 7/25 और इक्वल टू में क्या लिख देंगे यस इट इज इक्वल। हाँ ये बराबर है। इसे आपके रिपीट कौन करेगा, देखो ध्यान से, शुरू से चालू करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। क्या दिया हुआ है एक ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम एबीसी है। बी 90 है, बी कितना है 90, ए और सी कहीं भी नाम दे सकते हैं जहां चाहे। ठीक है, अब इसके बाद एंगल इधर दिया है ना, इधर लेते हैं ए और सी। ठीक है, अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हैं, बी बस फिक्स होता है, बी बस फिक्स होता है। अब ए के सामने वाला एंगल ए है इसमें और इन सब में अलग अलग है ना। अब इसकी बात करते हैं, tan a इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो tan a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये और बेस क्या होगा ये और हाइपोटेनियस ये। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेनियस। अब क्या है tan a इक्वल टू कितना दिया 1/√3, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 और बेस की वैल्यू √3 है ना। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। अब कहाँ लगाए हाँ
कहाँ पे? भैया उसका 2 आएगा भैया। इधर पे कर दे। हाँ आंसर तो 2 ही आएगा। देखो इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं ना पहले, नहीं दिख रहा? देखो इधर ध्यान से, क्या करेंगे अपन? हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर, बेस यानी √3 का स्क्वायर, बेस यानी √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का 3 आ जाएगा, है ना, √3 ये कैंसिल हो गया था, 3 बचा था, 3 और 1 4, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो h कितना आ जाएगा? 2, h स्क्वायर की वैल्यू 4, तो h की वैल्यू 2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 2, h कितना आ जाएगा? ये निकाल लिया। अब ठीक है, अब क्या निकालना है? साइन ए, साइन सी, कॉस ए, साइन ए। पहले एंगल ए सारे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सी करेंगे, ठीक है? पहले क्या करेंगे? सारे एंगल ए कैलकुलेट करेंगे, तो एंगल ए, ये तो एंगल ए ही निकाला था अपन ने, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री, आगे प्रसाद आ जाएगा 10 वाले में, ठीक है यहाँ तक। अब फिर कॉस ए है, कॉस ए की वैल्यू यही रहेगी जो यहाँ पे, है ना, तो वैल्यू निकाल लेते हैं पहले किसकी? साइन ए की, किसकी? साइन ए की। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे? 1, और हाइपोटेनियस 2, ये आ गया साइन ए कॉस ए। बेस कितना हो जाएगा? और हाइपोटेनियस 2, यहां तक ठीक। और यही वैल्यू इधर पे भी पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या है? कॉस ए, तो कॉस ए की जगह पे क्या पुट करेंगे? √3/2, और साइन ए की जगह पे 1/2, ये निकाल लिया था साइन ए वाले सारे एंगल खत्म। अब बी वाले सॉल्व करते हैं। कौन से? बी वाले, सॉरी सी, कौन से? सी वाले। सी वाले के लिए ये मिटा लो, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं, एंगल बदलते हैं तो क्या बदलता है? परपेंडिकुलर और बेस। तो जब एंगल ये वाला है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला, है ना, तो बेस क्या हो जाएगा? ये। अब कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है? तो बेस कितना हो जाएगा? बेस कितना होगा? 1, और हाइपोटेनियस 2, तो ये 1/2, रूट कहाँ है? ठीक है। फिर साइन सी निकालना है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? और 2, √3/, ठीक है ये। और यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे कॉस सी की, ये कितनी निकाली? 1/2, फिर बीच में माइनस, साइन सी की भी वैल्यू निकाली है, ये √3/2, कितनी निकाली है? √3/2, ठीक है यहाँ तक। अब सॉल्यूशन देखना, बीच में क्या करना है? प्लस 1 का 1 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 2 2 4, √3 में और √3 का इंटू करते हैं तो कितना आता है? सही, √3 और √3 का इंटू करते हैं तो कितना आता है? ठीक है, √3 स्क्वायर, सही बोला, और रूट से रूट कट जाता है, ऐसा भी होता है। √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना, है ना। तो डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 3, और 2 2 4, तो बेस सेम है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 4, 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है? 4/4, 4/4 कितना हो जाता है? 1। और इधर देखना ध्यान से, 1/2 है और √3/2 है, यहाँ भी 1/2 है, √3/2 है, सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो कितना आता है आंसर? 2 - 2, बचपन में सीखा था 0, तो सेम नंबर से सेम को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है? 60 सारी जगह में क्या करोगे? ठीक है, तो नंबर तो कितने सारे थे ना, माइनस करेंगे तो बड़ा वाला 0 आएगा। कौन सा वाला? बिगड़ गया। रेडी, देखो एक ट्रायंगल दिया है PQR, राइट एंगल एट Q, Q पे कितना है? राइट एंगल। अब दो साइड का सम दिया हुआ है 25, और थर्ड साइड दी है 5, दो साइड का सम दिया, अलग अलग साइड नहीं दी है,
क्या दिया है? दो साइड का सम। ऐसे ही एग्जांपल 5 भी है और ऐसे ये क्वेश्चन है, तो इसके बाद एग्जांपल 5 खुद से करके लाना घर से, ठीक है। दो साइड का क्या दिया है? सम 25, एक साइड अलग से दी है 5, और इन सारी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल किस पे? क्यू पे, और बाकी पी और पी क्यू और इधर दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो अपन को दिया क्या है? पी क्यू 5 है, पी से लेके क्यू तक कितना है? 5 है ना। अब लेट करके कुछ मान लो, लेट करके कुछ मान लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक को मान लो, पी आर को मान लेते हैं ना, नहीं इसे मानो आर क्यू को, क्यू आर को ना, क्यू आर को क्या मान ले? एक्स, है ना। क्यू आर को क्या माना? एक्स, इस वाली साइड को एक्स मान लिया। अब इन दोनों का सम दिया था 25, तो अगला वाला कितना आ जाएगा? ये देखो, ये लिख देते हैं अपन, ये क्या था? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये था। यहां से अपन ने क्यू आर को क्या माना? एक्स और 25, तो प्लस का एक्स इधर जाएगा तो 25 माइनस एक्स, पी आर आ जाएगा अपना, आ जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल यूजिंग पीजीटी लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है अपना? 25 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस ये वाला है, पी से लेके आर तक, पी से लेके आर तक वैल्यू कितनी है? 25 माइनस एक्स और पूरे का स्क्वायर। फिर आगे क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? एक्स, और फिर बेस कितना है? 5। यहां तक ठीक। अब होल स्क्वायर निकालना अपन ने सीखा है, सीखा है ना, कैसे करते हैं होल स्क्वायर को? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी, और फिर सी, सॉरी 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, और ये एक्स का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। प्लस के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? 25 का स्क्वायर 6 2 5, और 25 दूनी 50 एक्स, और ये बचेगा 25, ठीक है। अब देखो 625 प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25, तो 6 2 5 माइनस 25, और देखो इधर पे क्या है? माइनस का 50 कितना है? ये इधर आएगा तो प्लस का 50 एक्स, कितना बचेगा? 600, और ये 50 कहाँ जाता है? इंटू वाला नीचे, 0 से 0, 5 के पहाड़े में 12 बार में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स कहाँ पे अपना? ये 12 आ गया, और फिर पी आर निकाल लेंगे यहां से। क्या निकाल लेंगे? पी आर कितना था? 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ठीक है। तो ये सारे एंगल आ गए, ये कितना आया? 12, ये आया 13। फाइन क्या करना है? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। फाइन क्या करना है? sin p cos p tan p। यहां तक ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या है? साइन पी। साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके सामने वाला? 12, अपॉन में हाइपोटेनियस यानी 13, फिर बेस अपॉन 5 अपॉन 13, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15 नहीं है 12, ठीक है, बन जाएगा। ये यहाँ पे खतरनाक चीज है, तो हाँ, ये चीज को सॉल्व करने में आपको 2-3 बार मेहनत करना पड़ेगा। सबसे टफ है भैया ये क्वेश्चन, अभी तक जितने किए ना उसमें से सबसे टफ है, क्योंकि ये प्रोसेस सॉल्व करना मेन है, वो तो बन जाएगी ये प्रोसेस, है ना। तो इसमें 2-3 बार मेहनत जरूर करना। थोड़ा 2 बार कर